दोस्तों दुनिया में वैसे लाखों तरीके की भूतिया जगहें हैं, लेकिन आज हम भारत की सबसे ज्यादा भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभवों के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भूतों या आत्माओं पर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं। दोस्तों आप अपने दिल को मजबूत कर ये वीडियो देखें और इस वीडियो को शुरू करने से पहले कानों में ईयरफोन लगाओ और एक अंधेरे कमरे में बैठ जाओ ताकि आपको इस वीडियो का पूरा मजा मिल सके। डूमस बीच, गुजरात। वैसे तो बीच पर लोग अपनी छुट्टियां मनाने या फिर एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये बीच भी कुछ इसी तरह है, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी खुश ना होए, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे ही यहाँ शाम होने लगती है वैसे ही इस बीच पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कहीं तो भूतिया घटनाएं शुरू हो जाती है, जो कि समय के साथ साथ इस बीच को काफी खौफनाक और डरावना बना देती है। दोस्तों इस बीच के खास बात यह है कि यहाँ की रेत काली है, लेकिन ऐसा क्यों है इसका इतिहास किसी को भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत बसते हैं। दोस्तों सुबह तक तो ये बीच एकदम नॉर्मल और अच्छा होता है, लेकिन शाम होते होते ये बीच काफी खौफनाक और डरावना हो जाता है। दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि शाम होते होते यहाँ के कुत्ते इधर उधर भागते हैं, अजीब बिहेव करते हैं और रोते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता लगा। जीपी ब्लॉक, मेरठ। जीपी ब्लॉक भी भारत की डरावनी जगहों में से एक आता है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई तो उसका कहना है कि यहाँ पर किसी अंग्रेजी ऑफिसर की आत्मा है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उनके पिता यहाँ चौकीदारी करते थे। एक दिन पास की कंपनी बाग चौराहे पर ऑफिसर डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद लोगों को जीपी ब्लॉक पर आत्मा दिखाई देने लगी, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये उसी दरोगा डिसूजा की आत्मा है। यहाँ पर आए लोगों को आत्मा का काफी डर बैठ गया और वो धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे। तब से ये जीपी ब्लॉक एकदम खाली और सुनसान है। कुलधरा गांव, राजस्थान। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस गांव को श्रापित और काफी रहस्यमय भी माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो दोस्तों चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, लेकिन ये गांव पानी की समस्या के कारण नष्ट हो गया। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार इसके नष्ट होने की असली वजह जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह को मानते हैं। वो मंत्री गाँव वालों के खिलाफ काफी सख्ती से पेश आता था। दोस्तों मंत्री से परेशान होने के बाद यहाँ के गाँव वालों ने रातों रात गाँव को छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जाते जाते लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया, जिससे आज भी ये गांव श्रापित और रहस्यमय बन चुका है। भांगड़ किला, राजस्थान। भारत की भूतिया जगहों में सबसे टॉप लिस्ट पे आता है भांगड़ का किला। दोस्तों वैसे तो ये किला सुबह से दोपहर तक एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन सूरज के ढलते ही ये जगह भूतिया जगह बन जाती है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के आगे बोर्ड रखा है, जिसकी आप पहली लाइन ही पढ़ सकते हो कि भांगड़ की सीमा में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। भारत की ये पहली जगह है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉन्टेड प्लेस घोषित किया। इस किले के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान सूर्यास्त के पश्चात भांगड़ के किले में जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि रात होते ही यहाँ पर काफी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे पायल की। ऐसा मानो कि आत्माएं मिलकर कोई जश्न मना रही हो। और यहाँ पर औरत के रोने और चिल्लाने की भी आवाजें आती है। दोस्तों कुछ लोगों ने तो इस किले में ये भी देखा है कि एक औरत एक परफ्यूम की बोतल को लेकर इधर उधर घूम रही है। रात होते इस किले से काफी अजीब अजीब सी खुशबू सी आती है। तो चलिए दोस्तों इस किले के अतीत को भी जानते हैं। उस समय यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वह बेहद बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों रानी रत्नावती जब 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजाओं का उनके पास रिश्ता आया, लेकिन एक काला जादूगर भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन उस काले जादूगर को ये भी पता था कि उसकी शादी रानी से नहीं हो पाएगी। फिर उसने उसकी सहायता ली, जिसके लिए वो काफी फेमस था, यानी काले जादू की। एक बार जब रानी की दासियां रानी के लिए परफ्यूम ले रही थी तो काले जादूगर ने मौका देख उस परफ्यूम में काला जादू कर दिया। लेकिन फिर रानी रत्नावती को इसकी खबर पड़ गई उनके गुप्तचरों के द्वारा, और रानी ने तुरंत ही उस परफ्यूम को एक पत्थर में दे मारा और वो पत्थर पहाड़ी से घिसटता हुआ सीधा काले जादूगर के ऊपर आ गिरा। काले जादूगर ने मरते मरते पूरे भांगड़ को श्राप दे दिया और इसके लगभग 1 साल बाद ही भांगड़ में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, जिसमें सेना के साथ साथ रानी रत्नावती भी मारी गई। तब से हमारी सरकार भांगड़ को रेनोवेट या एक्स्ट्रा ईंट लगाती है तो वो खुद ब खुद ही ढह जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।